अभी जयशंकर साहब की स्टेटमेंट दे के सिर्फ 48 घंटे हुए हैं और ब्रिटेन के राजदूतों की फर्स्ट क्लास सेवा बंद करके पूरे 30 घंटे भी नहीं हुए कि और एक बड़ा झटका भारत की ओर से ब्रिटेन और उसके सहयोगी देशों को दिया गया है, जिसकी उम्मीद ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कियर स्टारमर को तो बिल्कुल भी नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस समय ब्रिटेन, फ्रांस और इटली ये तीनों यूरोपियन देश मिलकर GCAP यानी ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं, जिसका लक्ष्य 2035 तक अगली पीढ़ी का लड़ाकू विमान विकसित करना है, यानी एक 6th जनरेशन का फाइटर जेट बनाना है। आसान शब्दों में कहे तो ब्रिटेन, फ्रांस और इटली GCAP के जरिए टेम्पेस्ट जेट को विकसित करना चाहते हैं, जिसके लिए तीनों देश भारत और जापान की भी सहायता चाहते हैं। अब भारत और जापान को इसलिए भी शामिल किया जा रहा है क्योंकि इस जेट को बनाने के लिए अतिरिक्त फंड की जरूरत है ही, ऊपर से भारत जो AI तकनीक अपने MK जेट में इस्तेमाल करने वाला है, वो तकनीक ब्रिटेन अपने टेम्पेस्ट जेट में भी चाहता है। शायद आपको भी पता होगा कि भारत का जो MK विमान है उसमें AI तकनीक लगाई जा रही है, बल्कि इस समय भारत का ही MK ऐसा लड़ाकू जेट है जो प्योर AI तकनीक से लैस होगा। इस टेक्नोलॉजी की मदद से न सिर्फ मॉडर्न वॉरफेयर में भारतीय वायुसेना आगे रहेगी, बल्कि हर सिचुएशन में MK जेट्स अपने दुश्मन पर भारी पड़ेंगे। कहते हैं MK की AI तकनीक में मल्टी सेंसर डाटा फ्यूजन, पायलट डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ऑटोमेटिक टारगेट रिकॉग्निशन सिस्टम और खराब मौसम में कंबाइंड विजन सिस्टम जैसे फीचर्स लगे होंगे, ताकि एक बार दुश्मन को लॉक किया जाए तो फिर वो बच ना पाए। तो कुछ यही तकनीक ब्रिटेन भी अपने टेम्पेस्ट में चाहता है, जिसे अब भारत सरकार ने नो कह दी है। दरअसल हाल ही में खालिस्तानी प्रोटेस्ट को लेकर जो कुछ घटनाएं लंदन में घटी, उसे देखने के बाद भारत ब्रिटेन के रिश्तों में थोड़ी गर्माहट पैदा हुई है, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट आज भी भारत विरोधी खालिस्तानियों को लेकर कोई भी ठोस कार्यवाही नहीं कर रही, जबकि वो बीच सड़क पर भारत और भारतीयों का अपमान करते रहते। 2018 में जब टेम्पेस्ट विमान की पहल रखी गई थी, तब भारत ने इस प्रोग्राम में काफी दिलचस्पी दिखाई थी, क्योंकि तब MK का कुछ अता पता नहीं था, तेजस भी बन नहीं रहे थे और भारत को जेट्स की भी जरूरत थी। लेकिन अब के हालात थोड़े अलग है। हालांकि अभी तक एयरफोर्स को ज्यादा जेट्स तो नहीं मिले, लेकिन अब MK प्रोग्राम काफी आगे बढ़ चुका है और भारत को SU-57 से लेकर F-35 के ऑफर्स लगातार जारी है। लेकिन भारत सरकार अपने MK पर ही ज्यादा फोकस कर रही है, ताकि इसे 2028 तक उड़ाया जा सके। और ये सही भी है कि हम करोड़ों रुपए ब्रिटेन के टेम्पेस्ट विमान को देने के बजाय MK पर ही क्यों ना खर्च करें। कम से कम उसका पेटेंट तो भारत के पास रहेगा, क्योंकि टेम्पेस्ट का लाइसेंस UK के पास ही रहने वाला है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सच में हमें ब्रिटेन के टेम्पेस्ट की जरूरत है या फिर स्वदेशी MK की? कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जय हिंद।